द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक मिसाल आप हमेशा सुनते होंगे, ख़ास करके जब चुनाव आते हैं, आया राम और गया राम। ये मिसाल कब बनी, कैसे बनी, ये आपको हम इस खबर के बाद बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर सुन लीजिए, बंगाल से है। बंगाल का नाम जितना पूरी दुनिया में इन दिनों रहा है, बंगाल चुनाव जिस तरह से हुआ है, पूरी दुनिया की नज़र उन चुनाव पर थी। लेकिन अभी बंगाल का नाम शांत नहीं हुआ, हालांकि वहाँ सरकार बन गई है। खबर यह है कि टीएमसी को छोड़कर जो विधायिका, 4 बार की विधायिका भाजपा में चली गई थी, अब वो वापस आने को तैयार है टीएमसी में। लेटर लिखा है ममता बनर्जी को कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। जिस तरह से मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, इसी तरह से मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं सोनाली गुहा के। 4 बार की विधायक रही हैं, सतगछिया सीट से रही हैं और ममता बनर्जी की बहुत करीबी साथी रही हैं। अब उनको भाजपा में जाने के बाद ये महसूस हुआ कि वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। लेटर लिखा है ममता बनर्जी को। फाइनल फैसला तो ममता बनर्जी ही लेंगी, लेकिन फिलहाल ये ट्विटर पे भी डाला गया और अन्य सोशल साइट पर भी लेटर आया है कि कहा है साफ कि ममता बनर्जी यानी कि दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती रही है और मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, अपनी आंचल की छाँव में मुझे जगह दे दीजिए। ये शब्द सोनाली गुहा के हैं, 4 बार की विधायक रही। ये सतगछिया सीट वो है जहाँ पर ज्योति बसु लड़ा करते थे। 2001 में पहली बार सीपीएम के कैंडिडेट को हराकर बाकायदा सोनाली गुहा जीत कर आई थी और ममता बनर्जी की बहुत करीबी थी। लेकिन इस चुनाव से पहले एक बात ये देखी गई है जो अक्सर पूरे भारत में कहीं नज़र नहीं आया, कि बहुत तेज़ी के साथ टीएमसी के नेता, चाहे विधायक हों या सांसद हों, वो बहुत तेज़ी से भाजपा में जा रहे थे। चूँकि भाजपा ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया था कि अब की बार 200 पार, और वहाँ पर जो झगड़े हो रहे थे बंगाल में, भाजपा इस चीज़ के अंदर मास्टर भी है और उन्होंने बाकायदा दो संप्रदायों के अंदर खाई डाल करके इस तरह का इलेक्शन वहाँ बना दिया गया था कि बहुत सारे बड़े बड़े विश्लेषक इस बार ये मानने भी लगे थे कि शायद इस बार वहाँ पर अमित शाह की रणनीति काम कर जाएगी और भाजपा पहली बार बंगाल के अंदर फुल बहुमत से आ जाएगी। लेकिन दीदी का जादू चला, दीदी की रणनीति चली, दीदी की बातें चली, महिलाओं का वो कोर वोट दीदी की तरफ रहा, ओबीसी का वो वोट भी दीदी की तरफ रहा और दीदी ने, ममता बनर्जी ने 213 पार कर दिया और भाजपा को 77 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि 77 सीट भी बहुत ज़्यादा भाजपा के लिए, लेकिन जिस तरह का माहौल चुनाव से पहले बनाया गया था उसके मुकाबले ये भाजपा की बुरी हार थी। और इस हार से जो है ना, ताज्जुब में आकर के जो नेता गए थे वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। अभी पहली बात, मुकुल राय के साले थे सर्जन राय, वो भी वापस आ चुके हैं। उनका भी साफ कहना था कि भाजपा में मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, घुटन महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह से ये 4 बार की विधायिका, जब मैंने आपको बताया सोनाली गुहा, उन्होंने दीदी से माफ़ी मांगते हुए बाकायदा कहा है कि मुझे अपने आंचल में आप जगह दे दें। तो ये तो बात हो गई। आपको मैंने बताया विधायिका 4 बार की रही, वो वापस आ रही हैं और अपील कर रही हैं। हालांकि जो टीएमसी के प्रवक्ता शौमिक हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये इसका फैसला सिर्फ ममता बनर्जी ही लेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले जिस तरह से भागदौड़ हो रही थी, वो ऐसा हो रहा था जैसे कभी हम एक मिसाल सुनते हैं कि जहाज़ जब डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो उन चूहे तो नहीं थे, वो बड़े बड़े नाम थे। उसमें दिनेश त्रिवेदी हों, दिलीप घोष हो, या मुकुल राय हों, या शुवेंदु अधिकारी हों, जिनको तो राइट हैंड बना रखा था ममता बनर्जी ने। तो हुआ यूँ है कि जैसे ही बाजी पलटी, अब टीएमसी में गए हुए नेता वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। हालांकि मैं एक बात साथ साथ ये भी जोड़ देता हूँ साथ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन से पहले ही सिर्फ टीएमसी के नेता ही जो है भाजपा में गए थे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का खेल भी था कि वो इस तरह से शो कर रहे थे कि जैसे टीएमसी ख़त्म हो गई है। और सारे बड़े बड़े नेता वो किस डर से गए थे ये आप जानते हैं। कुछ लोगों को पैसे का लालच दिया गया था, या जैसा कि बताया जाता, इसका हमारे पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है। कुछ लोगों को डराया धमकाया गया था, जैसे कि अभी देखा होगा आपने कि 6 लोगों के खिलाफ बाकायदा सीबीआई ने वहाँ पर गिरफ्तारी की, लेकिन उसमें 2 लोगों को छोड़ दिया गया, जो शुवेंदु अधिकारी भी रहे हैं उसके अंदर और एक नेता और हैं। बाकी 4, एक तो मंत्री रहे हैं अभी फिलहाल भाजपा ममता सरकार में, उनको भी जो है बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया। तो ये जो दुरंगा व्यवहार है केंद्र सरकार का सीबीआई के माध्यम से जो सताने की बात है, वो उन लोगों को है जो टीएमसी में रहे हैं।
जो टीएमसी से छोड़ करके भाजपा में आ गए। वो पुरानी मिसाल कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि कितने भी गुनाह कर लीजिए आप, अब उसमें चले जाइए भाजपा में और सारे गुनाह आपके धुल जाते हैं। जैसे शुभेंदु अधिकारी का धुल गया, बिल्कुल कैमरे पे साफ देखे गए कि वो पैसे लेते हुए दिखाई दिए, लेकिन सीबीआई ने उनको नहीं खटखटाया, बाकी उन लोगों को खटखटाया जो कि 4 लोग टीएमसी के अंदर थे। बहरहाल ये तो मैंने आपको बात बताई कि कौन से बड़े बड़े नाम जो हैं वो भाजपा में चले गए, अब वापसी धीरे धीरे होती दिखाई दे रही है। तो ये टीएमसी की एक जीत है। और बाकायदा एक बात मैं और बता दूं आपको कि भाजपा को इस बात का भी डर है और भक्तों को भी इस बात का डर है कि दीदी की जो टांग में चोट लगी थी, कहीं वो केंद्र में चोट हमें न लगा दें। दीदी इतनी तेजी से बैक ना करें कि बंगाल को छोड़ करके वो केंद्र की राजनीति का रुख कर लें और बाकी जो पार्टीज़ हैं, छोटी छोटी पार्टी, उनको जमा करके, जो कि बिखराव की स्थिति है, अलग अलग दल हो चुके हैं, लेकिन 2024 में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो रणनीति ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर जो है बाकायदा उसको प्ले किया था, वो कहीं केंद्र में आके ना करने लगे। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर यह है कि टीएमसी गए हुए नेता जो भाजपा के अंदर थे वो धीरे धीरे वापस आना है। जैसा कि सर्जन राय का नाम मैंने अभी आपको बताया, अभी विधायिका जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोनाली गुहा वापस आ रही हैं, बड़ी खबर है। और इससे बड़ी खबर भी साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अभी फिलहाल मुकुल राय के बारे में भी ये बातें कही जा रही थी कि शायद, हालांकि मुकुल राय 2017 में टीएमसी छोड़ गए थे, लेकिन उनके बारे में भी ये बाकायदा अटकलें तेज हो गई थी कि वो भी भाजपा छोड़ करके दोबारा से टीएमसी में वापस आ जाएंगे। एक शेर भी इसमें आ जाता, शायद समझ में आ जाए कि समुंदर कर रहा था मेरी कश्ती का तवाफ। लोग समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में है, दुनिया ये समझ रही थी कि शायद ममता बनर्जी की कश्ती जो है भंवर में है, जबकि समंदर तवाफ कर रहा था। दोबारा से ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने यह किया कि जबरदस्त जीत दिखाते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं को, मंत्रियों को धता बताते हुए दोबारा से सरकार बनाई और सरकार बनाकर यह दिखाया कि दीदी वहां पर नंबर 1 है और पहले से ज्यादा वोट मिला, पहले से ज्यादा सीट मिली। लेकिन अब सिलसिला पहले चुनाव से पहले तो यह था कि टीएमसी के नेता जा रहे थे, 34 नेता तकरीबन, हाँ 34 नेता तकरीबन गए थे, जिसमें से 13 लोगों को टिकट भाजपा ने दिया था। उसके अंदर सांसद भी थे और उसके अंदर जो है विधायक भी थे, लेकिन 13 टिकट में से ज़्यादातर लोग हार गए। अब वो हारे हुए नेता ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब शायद उनकी भी बारी वापस टीएमसी में आने की है, लेकिन फाइनल डिसीजन ममता बनर्जी ही लेंगी। और एक जवाब फिर भाजपा के अंदर जो सरकार केंद्र में है उसको है कि आप अपने धन बल तन किसी भी तन से आ जाइए, लेकिन जो ज़मीनी नेता है वो ज़मीनी नेता रहता, उसे नहीं उखाड़ा जा सकता। हाँ, मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि वो जो मैंने मिसाल आपको बताई है आया राम गया राम की, वो भी सुन लीजिए। 1967 में हरियाणा के एक नेता थे गया पटेल, गया राम। वो गया राम जो थे वो 15 दिन में 3 मरतबा पार्टी इधर से उधर हुआ था। उसी से ये मिसाल बनी थी कि 15 दिन में 3 बार पार्टी बदलकर आया राम गया राम। ये मिसाल तब से शुरू है। वहाँ पर हर एक पार्टी में जब भी चुनाव होते हैं कुछ नेता इधर आते हैं, टिकट ना मिलने की वजह से कुछ नेता इधर आ जाते हैं, दोनों तरफ होते हैं। तो ये मिसाल 1967 से हरियाणा के एक नेता की है जिसने 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।